ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये भी मालूम हो गया था। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन is equal to v square by r, ठीक है ना। तो अभी आज हमें पता है इसका प्रूफ बताइए कैसे करते होता। ओके, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होती है, तो अभी एक बार इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा थीटा, दिस वन इज डेल्टा आर। ओके, और ये जो एडी आर होती है डेल्टा आर क्या होगा, एडी जो आर होगा वो डेल्टा आर की इक्विवेलेंट जो एंगल वेरी स्मॉल और आर और कॉड ये दोनों बड़ा बड़ा लेंथ का हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2 और रेडियस। ओके, और ये जो है ना ये पोजीशन वेक्टर होगा, इसको r1 वेक्टर से इसको r2 वेक्टर से डिवाइड करते हैं और r1 वेक्टर r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड r के बराबर होगा। r1 वेक्टर r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो रेडियस है ना, लेकिन इस रेडियस का डायरेक्शन क्या है, इधर इस रेडियस का डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलग अलग, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर। लेकिन यहाँ से तक मेजरमेंट करेंगे वो कितना आएगा, दैट विल बी r। उसके बाद इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे v1 वेलोसिटी, ये वाला कौन सा है, दैट विल बी v2 वेलोसिटी। ओके, दो पॉइंट और एक कौन सा था r1 वेक्टर थी, ये वाला क्या था r2 वेक्टर। ओके, अभी ये जो तो वेलोसिटी से दैट इज v1 और ये वाला जो वेलोसिटी से दैट इज v2, ऐसे लिख देता हूँ। ये v1 ये वाला v2, ये वाला एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा। ओके, ये वाला एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा, और ये जो है ना ये वाला होगा डेल्टा थीटा। जो दो वेलोसिटीज थे जहाँ r1 r2 इसको डेल्टा
यहाँ पे V1 V2 इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा V। अच्छा अभी ये बताएंगे डेल्टा बीटा कैसे हुआ, उसके लिए इसको आगे बढ़ा। ये वाला कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री, सबको मिला के कितना होता है 360। तो इस जगह पे इसको बीटा बोल दो, इसको आप बोलो। तो डेल्टा बीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस बीटा इक्वल टू 360 डिग्री। डेल्टा बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा ये भी लीनियर एंगल है 180। तो डेल्टा बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, तो डेल्टा बीटा इक्वल्स टू ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, और ये वाला एंगल किसके बीच में है, ये जो तुम्हारा V2 और ये वाला कौन सा V1 इसके बीच में। तो ये वाला भी अल्फा होगा, दैट विल बी डेल्टा बीटा। तो V1 वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना अल्फा, और अल्फा इक्वल्स टू कितना है डेल्टा बीटा। यहाँ पे क्या लिख दिया डेल्टा बीटा। 3 डायग्राम बनाना है, नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3। अभी V1 V2 ये दोनों पैरेलल है, V2 इसके साथ पैरेलल है, ये वाला होगा डेल्टा बीटा। अब इससे करते हैं V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या होगा P होगा, बिकॉज सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होता है कांस्टेंट है और बार बार डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए वेलोसिटी में चेंज होती है, लेकिन स्पीड रिमेन कांस्टेंट। तो इस जगह पे फिर अनदर वर्ड आता है थर्ड पार्ट होगा फोर्थ पार्ट, डेल्टा V अपॉन V इक्वल्स टू डेल्टा बीटा। ये वाला डेल्टा V ये डेल्टा बीटा तो इसे लिख लो, इस वाला ट्रायंगल में डेल्टा बीटा इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन इस द मैग्नीट्यूड, जो हो गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के बाद इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल है, ओके। तो डेल्टा V अपॉन V फिर देखना कौन है डेल्टा अपॉन R। अभी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज होती है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 इसको क्या बोलते हैं dV अपॉन dt, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। और लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा अपॉन R, इसको होता है dR अपॉन dt इक्वल्स टू ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, डेल्टा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T V अपॉन R डेल्टा अपॉन डेल्टा। अभी थोड़ा सा इधर दैट इज सिक्स पार्ट, देखो तो दिखाई दे रहा है डेल्टा T टेंड्स टू 0 दैट
यहाँ से हम ले सकते हैं और ज़्यादा जाएगा बढ़ जाएगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v अपॉन r डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये वाला क्या होता है? एक्सीलरेशन। और ये वाला v अपॉन r और लिमिट इसको क्या हो जाता है? दैट इज स्पीड। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्पीड पर अपॉन r। ये हो गया हम लोग का 6 पॉइंट में डेरिवेशन होगा। ओके, इसी डेरिवेशन को एक बार बताएंगे बिगिनिंग से। हाँ, अभी क्यों बताऊँ? एक बार तो बता दिया क्या होता है, उसके बाद 1 बाई। अभी सभी 6 बजे 5:30 बजे एक साइड नहीं कर जाना सब है, तो मतलब थोड़ा जल्दी भी जा सकते हैं। हाँ बेटा, अभी तक जो है यहाँ तक बता दिया। हाँ बेटा, रिपीट कर रहे हैं, अभी रिपीट करेंगे। ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि ऐसे ऐसा होगा, नहीं तो लोग पता नहीं चलेगा ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स को दोबारा बताते हैं सेकेंड टाइम पॉइंट वाइज। और इस डेरिवेशन के लिए जाएगा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में होते उसके सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, तो अभी पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया। पैसे मिल गया और चलो, तो उसमें पता देना कितने मॉनिटर हुआ है, ठीक है? कितना लीटर हुआ उसमें पता देना। अच्छा ठीक, तो ये वाला R1, ये वाला R2। अच्छा, ये तो जानते हो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या है? पहले इस वाले डायग्राम को डिस्क्राइब कर दो। पोजीशन वेक्टर, मान लो हमने इस चीज को लिया, ये सेंटर है, मेरा हाउस यहाँ पे, तुम्हारा हाउस मतलब यहाँ, दोनों का पोजीशन अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ से सेंटर से कितना डिस्टेंस है? 8 डिस्टेंस है। मेरा हाउस मान लो कि H1, तुम्हारा हाउस मान लो H2। दोनों हाउस यहाँ पे सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे, लेकिन दोनों हाउस का डिस्टेंस तो रेडियस होगी, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं R1 वेक्टर, इसे बोलते हैं R2 वेक्टर। R1 R2 are the position vector. R1 R2 is the position vector. और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होती है,
मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी आर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। पाची क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्लियर? मानसी सुन नहीं? अच्छा, ते हो गया पोजीशन वेक्टर। हितेन तुम्हें पता चला? अच्छा, हर सभी आया, थोड़ा सा बॉडी ठंडा हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, ये तो पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और इस वाले डायग्राम को सॉल्व कर देंगे, है ना? अच्छा, दूसरा सेकंड पॉइंट, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डेल्टा आर। क्या बोलते हैं? डेल्टा आर। और कल हमने बोला था थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होती है। तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर, ये मैग्नीट्यूड। जैसे कोई सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन हो गया, सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग को। ये वाला थीटा होता है, ये वाला एल होता है और ये वाला आर होता है। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। जब थीटा वेरी स्मॉल होती है, ये जो एल होता है ये किसके बराबर होगा? डेल्टा आर के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट। तो थीटा इक्वल्स टू ये जो डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल एंगल इक्वल्स टू, यहाँ में क्या लिखेंगे? डेल्टा अपॉन आर। तो इस जगह पे हम एक पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में डिफरेंस, और डिफरेंस को क्या लिखते हैं? जो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसका जो डिफरेंस, ये वाला क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं? r2 माइनस r1 वेक्टर का मॉडुलस, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा आर। और जो एंगल होती है उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा थीटा। बात क्लियर? डेल्टा मतलब डिफरेंस। ओके, अब ये सेकेंड पॉइंट इस जगह पे था, अभी थर्ड पॉइंट। बेटा सेकेंड पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर बेटा। पॉइंट नंबर 2 सर, ये पॉइंट नंबर 2 डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है? लिखिए बेटा, और सडनली क्लियर और अर्जिता क्लियर, लिखते जाइए बेटा। वरुण, आर्यन, दृष्टि क्लियर, अकीब, ओके। अदर, यस अदर, तुम हाफ डेल्टा। बेटा देखो जैसे होता है ना, यहाँ पे एक पोजीशन है, दोनों का बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। जो दो बीच के डिफरेंस उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। और ये वाला क्या? रेडियस का डिफरेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं डेल्टा आर। सालोनी क्लियर? ये वाला होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ से बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये जो बीच में डिस्टेंस होगी, मतलब h2 और h2 के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको इस तरीका से फिजिक्स में डिनोट करते हैं, दैट इज h डेल्टा r। मतलब इसके और इसके बीच में
डिस्टेंस, मतलब ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। यस, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आर्क है। जब थीटा वेरी स्मॉल होती है, थीटा स्मॉल, तो इसको डेल्टा थीटा बोल दिया। और उस केस में जब थीटा वेरी स्मॉल होते हैं, कितना स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल होगा, तो क्या होगा बेटा, आर्क और ये रेडियस दोनों बराबर होगा। आर्क एंड रेडियस, आर्क एंड कॉर्ड इक्वल होगा, ठीक है। बात क्लियर। थीटा जो वेरी स्मॉल होती है उस टाइम में लेंथ ऑफ आर्क और कॉर्ड नियर अबाउट इक्वल होती है, ठीक है। सबको क्लियर। तो इसमें ध्यान रखिएगा, डेल्टा थीटा, डेल्टा आर, और जब मान लो कि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल एंगल होती है, तब जाके लेंथ ऑफ आर्क एंड कॉर्ड दोनों बराबर है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ओके। और हम लोग तो डायग्राम उतना छोटी सी नहीं बना सकते, ओनली उसको इस तरीका से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये दोनों डायग्राम को सब पढ़ देते हैं अभी। Third part of the derivation. Third part of the derivation. बेटा ये वाला R1 वेक्टर है और ये वाला R2 वेक्टर है, ये वाला डेल्टा थीटा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, इसको बोलेंगे v1 वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे v2 वेलोसिटी। बेटा देखो, ये जो होता है ना v1 वेक्टर, दैट मीन्स वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन constant, but velocity changes at every point due to, हाँ बेटा बताइए, velocity changes at every point, लेकिन speed remains है। velocity change की होती है प्रति डायरेक्शन में चेंज होगा। कैसे कैसे डायग्राम बनाते हैं बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी u, यहाँ पे वेलोसिटी u, यहाँ पे वेलोसिटी u, यहाँ पे वेलोसिटी u। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होती है, लेकिन स्पीड रिमेन्स है, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। ये हो गया थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पॉइंट का थर्ड का फर्स्ट। क्लियर बेटा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्लियर, ओके। पॉइंट वाइज हम लोग देखते जाएंगे, ओके। आयुष, ओके। अर्जिता, प्रशांत, ठीक है, ओके। दृष्टि आज एब्सेंट है।
आज वेडनेसडे छुट्टी देते हैं ना, मैंने कहा दिया अच्छा तुम तो लेट हो गए। अरे अच्छा बेटा ये जो मतलब इसको अभी हार्ट का फर्स्ट पार्ट बोलिए ना, हार्ट का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो थर्ड पॉइंट का भी 4 पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो अभी हम ये कर रहे हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये होता है 90 डिग्री, बिकॉज ये टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री टेंजेंट है। और इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा, और इस एंगल को हम बोल रहे हैं बीटा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी देखो डेल्टा थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा, 1 2 3 4 कितना होगा 360। तो डेल्टा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180, ये बात क्लियर हो। अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री लीनियर पेयर, और ये तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल में, तब ये दोनों कैंसल। तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू बीटा, बीटा का वैल्यूज भी क्या हुआ डेल्टा थीटा हुआ। बेटा दिस पॉइंट इज क्लियर, ये बोला कि किसके बराबर हुआ डेल्टा थीटा के बराबर हुआ। अच्छा अरुण बताता हूँ और एक बार बता रहा हूँ, ललित बताता हूँ, सबको बताता हूँ। अच्छा ओके गुड। बेटा ये वाला 90 डिग्री और दिस वन इज 90 डिग्री, बॉडी ठंडा हो गया ना, आवाज भी ठंडा हो जाएगा, बड़ी तेज आवाज होती है। और देखिए ये वाला रेडियस, ये वाला टेंजेंट क्या होता है, जब वेलोसिटी हम लोग ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट में उसमें टेंजेंट ड्रॉ होती है, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये डेल्टा थीटा हुआ, ये वाला अल्फा हुआ, तो क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते ए ओ ए, यहाँ पे बी बोला था, यहाँ पे मान लो बोल देते सी, ए सी बी ओ, ए सी बी ओ क्वाड्रिलेटरल है बेटा। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है 360। इज इट क्लियर बेटा? क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम 360 होता है। इज इट क्लियर? ओके अरुण, यस। तो बेटा 90 प्लस 90 180, 360 से 180 चला गया था, 180 बच्चा। तो डेल्टा थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180। बात क्लियर बेटा? अरुण, आर्यन, आकिब, अच्छा ओके। अल्फा प्लस बीटा, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, ठीक है। वो कितना है 180, बिकॉज ए लीनियर पेयर। ओके, तो इसके बाद ये दोनों को बराबर कर दिया, ये भी 180 180 बराबर कर दिया, तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू बीटा। बात क्लियर? बात क्लियर हुआ? ओके, तो अभी देखो क्या चीज क्लियर हुआ, इससे क्लियर हुआ देयरफॉर एंगल बिटवीन v1 वेक्टर and v2 वेक्टर is डेल्टा थीटा। बेटे वाला बात क्लियर हुआ ना?
ये जो v1 वेक्टर थी इसको और ऊंचा कर दूं, यस, v1 वेक्टर थी और ये वाला v2 वेक्टर है, तो v1 वेक्टर यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे बना, ये जो v1 वेक्टर कैसे पैरेलल बनाया और ये वाला v2 वेक्टर इसके बीच में एंगल कितना हुआ, डेल्टा थीटा हुआ। बात क्लियर? बुक में देखोगे डायरेक्टली डेल्टा थीटा लिख दिया, लेकिन हमने बता दिया कि डेल्टा थीटा कहाँ से आया। बुक के हॉट डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बात क्लियर बेटा? ये जो है इसका पैरेलल बनाना है, नहीं तो नंबर नहीं देगा। ये वाला v2, ये वाला भी v2, ये वाला v1, ये वाला भी v1। ये डायग्राम क्लियर बेटा? दिस डायग्राम इज क्लियर? ये वाला डायग्राम जो बनाया क्लियर हुआ। फिर और एक चीज आयुष, ओके गुड, बहुत बढ़िया। और कल से थोड़ा थोड़ा और जल्दी जाग जाइएगा। 5:30 तक पहुंचेंगे ना हम लोग, टारगेट बन जाएंगे। एक महीना में हम लोग 5:30 तक पहुंच जाएंगे, आधा घंटा उधर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी स्कूल जाओगे। और जानते हो सिलेबस कितना जल्दी चले, अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लोगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ना। और रिकॉर्ड होते जा रहा है, बीच बीच में देख लोगे, बुक में जो लिखा है वही चीज़ बताया जा रहा है। बुक में इतनी सारे डायग्राम है, बुक में ये वाला नहीं है, कितने ही बचा है, बुक में ये वाला नहीं है। देखो आधा वाला, तो बच्चे सोचते हो कहाँ से आए, इसलिए पूरा सा बुक में देखो पिक्यूलियर डायग्राम बना, इधर वाला साफ कर दिए, इन कम लगेगा, ठीक है। वहाँ पे लिख दिया वाला डेल्टा थीटा कहाँ से आया, तो बच्चे को डाउट होती है। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, तो इसे बीच वालों को क्या बोलते हैं, डेल्टा। यहाँ पे V1, ये वाला V2, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा V, ठीक है। फिर हम लोग जब इस पॉइंट में गया था, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा अपन आ था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय क्या लिखो, V, बिकॉज V1 वेक्टर और V2 वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, V होता, तो क्या लिख दिया, V। बात क्लियर है बेटा? फोर्थ पॉइंट इज क्लियर नाउ। डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। ओके, आर्यन, आयुष, अरुण, प्रशांत, अर्जिता, सालोनी, आकांक्षा, अच्छा अरुण, यस, V स्पीड, यस, V स्पीड। अरुण समझ लीजिए, ये वाला V1 वेक्टर, ये वाले V2 वेक्टर, तो ये वाला भी एक पैरेलल होती है ना, इक्वल वेक्टर। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा V। तो इसी टाइप का चीज बन गया ना। आज मान लो ये वाला डेल्टा V होता है, ये वाला V, A, तो थीटा, तो क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V। बात क्लियर? ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो तुम्हारा कौन सा V है, स्पीड, और जो वेक्टर है दैट इज V1 V2। बात क्लियर? सर ये डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V कैसे हो गया? ये जो ये वाला नो सर, ये लास्ट स्टेप सर, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा V बाय V। हाँ यस सर, यस यस। ये वाला थीटा होता है, ये वाला एल होता है, ये वाला आर होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल बाई
बाई आर, और जब थीटा इज वेरी 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 स्मॉल होती है तब थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन आर लिखते हैं कि नहीं। ये जो आर और ये वाला जो कॉर्ड दोनों बराबर हो जाते हैं जब थीटा वेरी स्मॉल होती है। बात क्लियर? यस सर। तो उस केस में जब डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल है, ये वाला डेल्टा थीटा ये वाला कॉर्ड हो गया, ओके। नहीं तो डायग्राम को ऐसे बना ले तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये वाला डेल्टा थीटा डेल्टा वी, ये वाला डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी, बिकॉज ये वाला तुम्हारा V2 है, इसका मैग्नीट्यूड V होती है, ये वाला तुम्हारा V1 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी V होती है। बात क्लियर अभी? यस सर। ओके, ऐसा पूछिएगा सबको फायदा होगा। ओके, तो इधर वाली साफ हो गई। नाउ विल कम टू द फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। ए बी डेल्टा थीटा, ए बी डेल्टा थीटा, बार बार डेल्टा 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 तुम लोग सारे बोर हो जाओगे, है ना? कोई बात नहीं, डेल्टा ही बोलते हैं। ये भी जो है ये स्पीड है, ओके। डेल्टा वी दैट इज द वेलोसिटी का मान लो चेंजेस इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। एंगुलर वेलोसिटी तो अलग है बेटा, ये डेल्टा थीटा अपॉन टी इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओके। जो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये वाला कौन सा है, तो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो तो एक्सीलरेशन आएगा, ओके बेटा। तो यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। अच्छा, तो ये वाला भी डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी, और ये वाला भी डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो कैसे लिखा, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर। बेटा फिफ्थ पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 दोनों की इक्वल कर दिया, ओके। यस, किसी ने हाँ लिख दिया, यस। डेरिवेशन इतना छोटा सा है ना फॉर्मूला, डेरिवेशन कितना बड़ा सा है, ओके। समझ लो, डेरिवेशन जो लिखते हैं क्या प्रूव करना है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, लेकिन इसका कितना तरीका है, कितने चीज़ें आ रही हैं इसमें, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखिए होगे, हम लोग का एक छोटा सा क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल होती है, उस मॉलिक्यूल को हीमोग्लोबिन कहते हैं। आज हीमोग्लोबिन देख के लगता है छोटा सा है, बॉडी में इतनी कम प्रेजेंट है, और मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे हम लोग सब, है ना। एकदम यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल लग जाएंगे, और हीमोग्लोबिन होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। तो सेम चीज़ें देखने में हर चीज़ छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर कितना इमल्स होती है ना। देखने में 11th क्लास के बच्चे लगते हैं, लेकिन बदमाशी जब करते हैं वो होता है ना। अच्छा ठीक, ये चीज़ हो गया। इसके बाद अनदर कॉन्सेप्ट, तो कोई भी राज्य में कितने कॉन्सेप्ट बताएंगे भाई, चलते और एक कॉन्सेप्ट हम लोग का, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैथमेटिक्स में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं। आज मतलब हर पॉइंट के बीच में वेरी स्मॉल टाइम का गैप हुआ, ओके। तो उस केस में हर पॉइंट में अलग 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 वेलोसिटी निकलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं एक जो है एवरेज वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे था, दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दिया, ओके। ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डेल्टा आर, और टाइम कौन सा, डेल्टा टी।
तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? एवरेज स्पीड की बात है। कोई जगह पे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ये क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन का बात आती है। ओके, लेकिन जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी का वैल्यूज बहुत ही कम है, दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। ओके, उस टाइम में इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सीलरेशन। तो क्या होता है, इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू वी होती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट अभी हम लोग के पास आएगा। ओके बेटा, ये वाला बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, उसको क्या बोलते हैं? वी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। बात क्लियर बेटा? ये वाला बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जोड़ेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एक्सीलरेशन की तरफ जाएंगे। उसके लिए हम लोग को क्या लेके आना पड़ेगा? डेल्टा टी को लेके आना पड़ेगा। ओके, वरुण, आयुष, आर्यन, अर्जिता, सभी से ए वाला ही, दृष्टि डी वाली। दृष्टि तुम्हें दिखाई दे रहा है? तुम्हें तो दिखाई देगा, दृष्टि मतलब ही होती है ना। दृष्टि आर यू प्रेजेंट? शायद सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, देखिए आप समझ सकते। दृष्टि आर यू प्रेजेंट? अच्छा, उसके नेटवर्क में। ओके बेटा, तो इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग डेल्टा टी वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। डेल्टा टी क्या, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा बी, ये वाला भी ऊपर चला गया, भी आपको ना डेल्टा था, ये भी को ऊपर लिखो, डेल्टा टी से डिवाइड किया। इसके बाद लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, बी अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये चीज होगी। तो इसमें हमने एक लाइन खींच दिया। अभी इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। इसको क्या बोले? वी बाई आर। इस चीज को क्या बोलेंगे? वी। देखो कितना छोटा सा प्रूफ हुआ, कोई कभी सोचा भी नहीं था भाई इतना बड़ा प्रूफ है। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या हुआ? वी स्क्वायर बाई आर। कौन सा एक्सीलरेशन? इसका नाम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो बेटा ये वाला बात क्लियर हुआ बेटा? कैसे करके डेरिवेशन हुआ? डेरिवेशन तो आएगा नहीं, एमसीक्यू चल रहा है ना। यस, दिस टी वाली जॉइन में नहीं आ रहा। दोबारा समझो, आयुष दोबारा बता, दोबारा बता, दोबारा बता बेटा, एक बार साफ करके बता। पॉइंट वाइज
बेटा इसका ऐसा कर लेता हूँ। आयु सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। ये जो डेल्टा भी लिखा भी को ऊपर कर दिया, आर को नीचे रख दिया डेल्टा। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर आयुष। अच्छा, इसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आना है। इस वाला कॉन्सेप्ट में डेल्टा टी की जरूरत है। यस, 50% एमसीक्यू, 50% थ्योरी। ओके गुड, दिख रहा है, स्कूल में बता दिया। वो है छत्तीसगढ़, नहीं झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ में। हाँ, सालोनी कौन सा है बेटा? बार बार भूल जाता हूँ। छत्तीसगढ़ है क्या है बेटा? सालोनी तुम्हारा स्टेट कौन सा? तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दे बेटा। इसका नीचे डेल्टा टी, इसका नीचे डेल्टा टी। थर्ड पॉइंट क्लियर आयुष? छत्तीसगढ़, यस छत्तीसगढ़ मतलब 36 घर है। CBSE वाले को सबके लिए बोला था। सब कोई भी पता नहीं क्या है। सर्कुलर तो हर दिन आएगा। सर्कुलर मेरे नहीं आया था ना 11th के लिए, वो तो और 10th तक के बच्चों के लिए आया था, हमारे लिए स्पेशली नहीं आया था। अच्छा, तुम लोग का थ्योरी है थ्योरी भी है और 50% तो यही वाला डेरिवेशन आएगा। सीख लो अच्छे से। हाँ आयुष बेटा, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। सकाल प्राचीन सीधे बोल रहे थे तो थ्योरी हो गई। हाँ तीसरी ने बोला। फोर्थ पॉइंट बेटा, लिमिट लगा दो, इंटेस्टेनियस में चला जाए तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, बी अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया कि डेल्टा टी का वैल्यूज वेरी स्मॉल होगा, और इसी से तुम्हें फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर होगा, दैट इज डेल्टा थीटा का वैल्यूज वेरी स्मॉल होगा। हम पहले बोल लेते ना कि डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल। कहाँ से आया? बिकॉज ये बोलेगा कि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल था, दैट मीन्स टाइम डिफरेंस भी वेरी लेस था, दैट वाज टेंड्स टू 0 थी। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये वाला यूज किया जा रहा है। बात क्लियर? आइस क्लियर? लिमिट क्यों लगा? यस। अब ये वाला होती है एक्सीलरेशन की पॉइंट होता है, ये वाला होता है v/r, ये वाली क्या होती है? वेलोसिटी। तो a इक्वल्स टू v² अपॉन r। अभी डीप ब्रीथ, ठीक है। ये जो इतना बढ़िया डायग्राम है, सब इतनी डायग्राम थी, लेकिन ये डेरिवेशन देख के बड़ी अच्छा लगता है। ये तो बहुत आसान है ना। हो गया हर्ष डेरिवेशन। इधर थोड़ा कभी कभार उसको भी देख लोगे, आज का डेट मालूम होगा, डेट लिखते जाइएगा, और उसका डेट के हिसाब से प्ले लिस्ट में मिलेगा। प्ले लिस्ट में डेट वाइज मिलते हैं कि आज के डेट पे सहने पड़ा था, इसीलिए कॉपी में जरूर डेट डाल दीजिएगा और उसी डेट का वीडियो देख लीजिएगा। एक चीज़ क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे ने कम से कम 7-8 बार पूछते हैं इस डेरिवेशन को। अभी तो मजाक में हो गया, ठीक है बेटा, ऐसे, लेकिन जब तुम खुद करने जाओगे एक स्टेप से दूसरा स्टेप जाने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए हमने स्टेप वाइज एक बार बता दिया क्या क्या है ना, स्टेप वाइज समरी टाइप। यहाँ पे एक बार साफ करने के बाद, और कभी भी कोई चीज़ लिखा हुआ चीज़ नहीं लिख पाए थे तो वीडियो देखा, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके चेक बेटे। इसका शॉर्ट में फर्स्ट पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट सबको याद होगी, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर, दैट वाज द फर्स्ट शॉर्ट. सेकेंड पॉइंट, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा v बाई v. थर्ड पॉइंट, डेल्टा v बाई v इक्वल्स टू डेल्टा r बाई r. फोर्थ पॉइंट, डेल्टा v इक्वल्स टू v बाई r डेल्टा r. फिफ्थ पॉइंट, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू v बाई r डेल्टा r अपॉन डेल्टा t. सिक्स पॉइंट, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू v अपॉन r. लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t. सेवन पॉइंट, ये हो गया एक्सीलरेशन, ये हो गया v बाई r, अरे वाला हुआ v. एट पॉइंट, a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r. ठीक है ना, क्लियर. और फिर इसमें दो डायग्राम की बात होती है. एक डायग्राम ये तो स्टेप्स हो गया, और डायग्राम ऐसा एक डायग्राम बनाओगे. R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, P है, A है, O है, ये वाला डेल्टा, ये वाला डेल्टा थीटा. फिर यहाँ पे लिख दोगे ये वाला वेलोसिटी, यहाँ पे लिख दोगे ये वाला v2. फिर इसके बराबर बना लोगे ये वाला v1, ये वाला v2, और ये वाला कौन सा डेल्टा थीटा, ये वाला डेल्टा. और कुछ नहीं लिखना पड़ता. तो ये वाला डेल्टा थीटा क्यों हो रहा है वो सबको पता है. बस ये दोनों डायग्राम लिखना है, ये वाला छाप देना, बस हो गया. ठीक है. तो जब डेरिवेशन हम लोग करते हैं वेरी वेरी लेंथी टाइप, उसका जब एग्जाम में लिखना पड़ते हैं इतना लिखोगे तुम्हें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे. क्लियर. तो 2 नंबर. ओके बेटा, क्लियर नाउ. सालोनी ओके, बाकी करते हैं इसके बारे में. क्वेश्चन नहीं मेरी क्वेश्चन का फोटो उसमें सेंड करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ. अच्छा, इस क्वेश्चन को बेटा सबको समझ में आया. क्वेश्चन इज क्लियर बेटा, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट. क्वेश्चन प्रश्न क्लियर है. जिसको क्लियर नहीं हुआ वो लिख दीजिए, और कल से सभी थोड़ा जल्दी चढ़ने का कोशिश कीजिएगा. ऑनलाइन वाले जल्दी शुरू कर दूंगा, ऑफलाइन में तब तक आते जाएंगे. लेकिन बारिश होती है तो बस 50% मान लो बेटा थ्योरी होती है, और वो मतलब MCQ होती है. वो तो थ्योरी तुमको सारे चीज़ करना पड़ेगा. बेटा इस क्वेश्चन में दिया बेटा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए, लेकिन ये जो लिखा है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो हमने डेरिवेशन कराया वो है v स्क्वायर अपॉन r. यहाँ पे तो रेडियस तो दिया है, वेलोसिटी तो नहीं दिया है कि नहीं. पहला पॉइंट ये लिख दिया, ये हमारा जानते हैं. लेकिन यहाँ पे दिया रेवोल्यूशन पर मिनट. जैसे 1 सेकेंड में कोई चीज़ 10 बार मतलब रिवॉल्व करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या 10 हर्ट्ज होती है ना बेटा. 1 सेकेंड में मतलब 10 चक्कर लगाया
1 सेकेंड में मतलब तुमने 10 MCQ कर लिया 1 सेकेंड, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 10 हो। यहाँ पे लिखा है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अभी सेकेंड पॉइंट हम लोग ही जानते हैं, V इक्वल्स क्या था बेटा, R इंटू कल का R इंटू जब कोई चोट लगती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई चोट लग जाते हैं, डर लग जाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, वो माँ है, वो माँ बोलते हैं ना, तो दैट इज ओमेगा। ठीक है, तो दैट इज ओमेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने के लिए भी डिफरेंट वर्ड्स आ रहा है। थर्ड पॉइंट, ये जब होती है ना सर्कल, पूरी एंगल 2 पाई होगी, तो टाइम t होगी, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा अपॉन t। तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा 2 पाई होगा, ये वाला होगा टाइम पीरियड। 1 अपॉन t को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तुम लोग को मालूम होगा। तो इससे कैसे से हम लोग का फॉर्मूला आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू 2 पाई एल। इसके बारे में हुआ ओमेगा का वैल्यू। यहाँ पे इसको पुट कर दें 6 पॉइंट में, ए इक्वल्स टू क्या था, v स्क्वायर बाई आर, ए इक्वल्स टू क्या, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। नहीं तो इसे लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला को बना लूँगी, उसके बाद सॉल्व करो। ओमेगा स्क्वायर हुआ, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब 2 पाई एल प्लस है ना, तो आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ऐसे लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू आर। फॉर्मूला को पहले बना लिया। यहाँ पे क्या है, गिवन है क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स हो गया कि ए इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर होती है, v तो दिया नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी दिया, ए वाला क्या होता है फ्रीक्वेंसी, रेवोल्यूशन पर मिनट है 1200 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड्स। रेवोल्यूशन पर सेकेंड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तो कट गया, ये हो गया 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हुआ 20 हर्ट्ज। रेडियस था उसका आधा, ठीक है ना, तो 0.15 है कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। नहीं तो पूरा लिख देता हूँ, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, एफ का वैल्यू 20 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.5। हाँ, चलिए सॉल्व कीजिएगा एक्सीलरेशन। कितना आंसर चाहिए तुम लोग को?